हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ की। आज सिर्फ न्यूज़ का डे है। आज कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है कि मैं आपको कुछ और अलग से बताऊंगा। तो आज न्यूज़ की बात है। अब मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ है। मेसी बैक टू बार्सिलोना। फिर रोड्रिगो का चल रहा है विद वो ट्रांसफर का कोई न्यूज़ व्यूज़ आएंगी तो वो क्या चल रहा है वो। उसका नेमार वाली सिचुएशन क्या है जो नेमार को बोइंग की है वो। अर्जेंटीना का येलो फीवर वाला एक इंसिडेंट छोटा सा वो बताना है। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक उसके अलावा ज़्यादा कुछ है। उसके अलावा हाँ, इतना ही है आज आज। इतना ही है। बाकी आई आई वुड चेक वंस कि और कुछ अगर हो तो बताता हूँ मैं आपको। बट अभी क्या अभी ये रखो कि इतना ही सब कुछ है। मैं बस एक सेकंड में शुरू करता हूँ। एक सेकंड में शुरू करेंगे। बाकी की जो दो तीन न्यूज़ है वो है, एक तो लमीन यमाल का वो जो प्यूबिक इंजरी थी उसका में छोटी सी एक बात बतानी मैंने। उसके अलावा मांचीनी को वापस मैनेजरियल एक रोल दे दिया गया है वो। रोमियो लाविया इज इंजर्ड वो बताना है। और फिर वो कोर्तुआ इज आल्सो इंजर्ड ये बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंजरीज फर्स्ट। इंजरी से शुरू करते हैं। तो कोर्तुआ इज इंजर्ड। कोर्तुआ के साथ क्या हुआ है, कोर्तुआ ने इंजरी फेस की है इन हिज लेग, एक मसल इंजरी है और थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। बट आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सीधा आ जाएंगे। ज़्यादा इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, बस इंटरनेशनल ब्रेक मिस करने वाले ये पक्की बात है। उसके बाद लमीन जमाल सॉरी रोमियो लाविया इज इंजर्ड। रोमियो लाविया को भी एटलीस्ट एक बार बाहर रहना पड़ेगा। एक कॉर्ड इंजरी है। और मतलब इंजरी हुई भी काराबाग के अगेंस्ट थी, तो उस इंजरी के चक्कर में ही इज गोइंग टू बी आउट। बाकी अब बात करते हैं लमीन जमाल के बारे में। लमीन जमाल का ऐसा था कि उन्होंने एक बेल्जियम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को किया था और उन्होंने थोड़ी सी उनकी वो की। तो सर्जरी नहीं आई, स्टूडेंट से सर्जरी की, मतलब उनका थोड़ा सा ध्यान रखा लमीन जमाल का। एंड वो ध्यान इतना अच्छा रखा गया कि लमीन जमाल काफ़ी बेटर फील करें प्यूबिक इंजरी में। सो आई होप दैट, और काफ़ी रिस्क कम कर दिया उस चीज़ का कि कोई और आगे चीज़ ना बढ़े, कोई आगे इंजरी और एस्केलेट ना हो। आई थिंक इस चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड वो इंजरी अब मोस्ट प्रॉब्ली ठीक हो जाएगी। बस वही बात है, ही इज गेटिंग बेटर एवरी डे, ये बात सही है, सच है। और बाकी अब यही है कि अब बस आई होप दैट ही जस्ट गेट्स बेटर विद गेट्स बेटर। एंड अब और इंजरी किसी कहीं पे और ना हो, वो बात है। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो थी दैट वाज़ कि हाँ, जुलियन अल्वारेज़, सिमियोने, गिलियानो सिमियोने एंड मोलिना वोंट बी अवेलेबल फॉर द अर्जेंटीना मैचेस, क्योंकि उनका अब क्या हो रहा है, अर्जेंटीना की जो फ्रेंडलीज़ है इस साल, वो अभी जो इस साल जो फ्रेंडलीज़ हैं अभी, वो जो हैं अंगोला में। तो अंगोला में जो फ्रेंडलीज़ है वहाँ पे येलो फीवर की आपको एक वैक्सीन लेनी है, तो सिमियोने, मोलिना और जुलियन अल्वारेज़ वो ले नहीं पाए हैं, जिनकी वजह से दे वोंट बी अटेंडिंग दोज़ फ्रेंडलीज़। और वो मतलब इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि येलो फीवर के वैक्सीन नहीं ले पाए, बाकी सबने ले लिए। तो ये न्यूज़ थी अर्जेंटीना के बारे में। एंड अब हम बात करेंगे मांचीनी के बारे में। मांचीनी इज द न्यू कोच ऑफ अल साद। मांचीनी अल साद के कोच बन गए हैं। अल साद एक वही आरएसएल में, आरएसएल नहीं सॉरी, कतर कतर में एक वो है, क्लब है। तो वहाँ के मांचीनी और आ भी रहे थे, न्यूज रूमर्स में आ भी रहे थे, बट फिर अब वो पक्का हो गया आई थिंक। जब से कहाँ के न्यूज़ आए थे, आई थिंक नॉटिंघम का था। हाँ, जब नॉटिंघम ने पोस्टें को छोड़ा था तब मंचीनी की न्यूज़ आई थी। तो उसके बाद जब वो हो गया कि नॉटिंघम को अपना कोच मिल गया, तो उसके बाद से फिर अब मांचीनी इज हेयर नाउ। और अब बात हम करते हैं रॉड्रिगो के बारे में। रॉड्रिगो अच्छा, इंजरी का क्या था। तो अब रॉड्रिगो के बारे में बात करते हैं। एक तो थोड़ा ऐसा थोड़ा गला सा दर्द है मेरा थोड़ा सा, तो आवाज़ थोड़ी सी अगर अजीब तरीके से लग रही हो तो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो हाँ, रॉड्रिगो की जहाँ तक बात है, रॉड्रिगो इज हाँ इज लुकिंग फॉर ट्रांसफर्स। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगले सीजन रॉड्रिगो जाए। रॉड्रिगो की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है, वही मतलब जैसे र्यूमर जो उड़ते हैं वही नॉर्मल एक र्यूमर है। और रॉड्रिगो का तो पता नहीं पिछले एक डेढ़ साल से उड़ते ही आ रहे हैं। तो वही वही न्यूज़ है, बाकी कुछ इसमें इस टॉपिक बात करने वाला कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं खास इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। मैन सिटी हो सकता है, बाकी डोगरी सर आई डोंट थिंक मैन सिटी इतना आराम से होगा। तो मैन सिटी मुझे लगता नहीं है, आर्सेनल मुझे लगता नहीं, क्योंकि मदुएके आ गए, ब्रिचेज़े आ गए, तो आई डोंट थिंक वहाँ पे होगा। देखते हैं कहाँ होगा अभी। बाकी इतनी इतनी खास इस चीज़ के बारे में न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये है नेमार। नेमार इज गेटिंग मतलब हैज gotten a lot of booze recently। जैसे मैंने बताया था कल मैच था, तो कल जब सुबह 3 बजे मैच था उनका, 4-0 फ्लामेंगो जीत रहे थे। मैंने आपको बताया था फ्लामेंगो 4-0 जीत रही थी। एंड एक मतलब फ्लामेंगो 4-0 जीत रही है, और नेमार भैया को सब्स्टिट्यूट किया जाता है अराउंड 70 या 80 मिनट के बीच में, कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। एंड ही वाज आस्किंग द मैनेजर, मतलब वो ऐसा कर रहे थे कि क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो, व्हाई मी, ऐसा कुछ किया उन्होंने। एंड वो गए, जिनको शेयर सब्स्टिट्यूट किया था उन्होंने एक असिस्ट देके गोल पड़वाया, और एक और बंदा था जिसने एक गोल मारा।
और लोग काफ़ी दुखी हैं कि और लोग भाई वापस जब बंदा जा रहा था तो ही वाज़ गेटिंग बूड व्हेन ही वाज़ गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड आउट ही वाज़ गेटिंग बूड और आई डोंट थिंक इसका कोई और रीज़न है अदर देन कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो कुछ। नेमार को देख के लग रहा है भाई ही इज़ नॉट एट एनीथिंग अराउंड हिज 100%। बहुत ही खराब फॉर्म है। अब वही आप शायद इंजरी इतनी हो गई कि रस्टी क्या बोलूं मतलब उस अब मतलब वो वाली लेग्स नहीं बची हैं, हो सकता है एज भी हो रही है वही बात है 33-34 की एज है एंड प्लस मतलब जब इतनी इंजरीज होती है आपको आप मेंटली भी स्टेबल नहीं होते हो एक बार तो आई थिंक वो हो सकता है बट यार नेमार को ऐसे नहीं देखा जा रहा पता है मतलब आप जब देखते हो कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा हो गया है मतलब इतना इतने बूस्ट में ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लव प्लेयर्स एवर भाई पता नहीं क्या हो गया एंड वही है आप ड्रिबलिंग देख लो उस भी वो पेस पे नहीं हो पा रही है पेस भी उतनी नहीं है वर्क रेट ही नहीं है वर्क रेट तो है ही नहीं बस उसको पता है क्या कीपर को बोला और मैं लीडरशिप भी एक्चुअली तो लैक करी मैं ऐसा वही एग्जांपल दे रहा था कि क्या कीपर को बोला कि मुझे पास दो एंड वी वो हम लोग पास पास चलाएंगे लॉन्ग बॉल से कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी उतनी है नहीं एंड हम लोग एरियल तो अच्छा नहीं कर रहे ये बोला गया था तो कीपर भी नेमार को पास है नेमार पूरा कीपर के पास साथ खड़े होकर पास लिए डिफेंडर को दी कि डिफेंडर वापस देंगे डिफेंडर ने बॉल डाली लॉन्ग बॉल वापस कर दी लीडरशिप की कमी दिख रही है वर्क रेट की कमी दिख रही है मेहनत की कमी दिख रही है ड्रिबलिंग पे एज लग रहा है मतलब लग रहा है कि एज हो रहे हैं ही इज नॉट एजिंग लाइक फाइन वाइन भाई ही इज लुकिंग लाइक दैट ही इज एजिंग और थोड़ा हर्ट कर गया चीज मतलब एज अ फैन हर्ट करता है ये सब देखने में पता है यही है जो है अब क्या कुछ और इस चीज में कुछ और बोल भी नहीं सकते ये वाली बात है ना तो ये है लास्ट एक न्यूज जो मैंने बात करनी थी ये दिल से आया सब कुछ ठीक है मेस्सी कैम्प नो वापस आए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया अब मतलब तुम फुट वाला जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे उसको देख सकते हो चेक चेक इट आउट मैंने उसको पिन कर रखा उस पोस्ट को एंड ऑनेस्टली भाई दैट वाज मतलब मैं ना दोपहर में सो रखा था मैं शाम को उठा और मैं मतलब चश्मा भी नहीं पहना और मेरी भी ना पावर बहुत ज्यादा है चश्मे की तो मुझे ना ऐसे देखना पड़ता है आंखें स्क्विंट करके थोड़ा सा मैं देखा और मैंने समझ नहीं पाया ये तो क्योंकि मेस्सी नॉर्मली ऐसी फोटोज डालते नहीं है ठीक है मेस्सी की ज्यादातर फोटोज और पोस्ट वही होते हैं कि मतलब या तो कोई मैच जीत लिया या तो कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया उसके अलावा कुछ नहीं होता एक रैंडम पोस्ट रैंडम 4-5 फोटोज हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो है आप देख रहे हैं मतलब मैं तो देखा मैं समझा नहीं क्या ये चलो ठीक है डाली है नॉर्मल फोटोज होंगी ठीक है चलता है भाई मैं वापस देखा मतलब बस ऐसे ही वापस मैं सोचा चश्मा पहनता हूँ है क्या अलग इसको ज्यादा दिखा लाइट्स पीछे काफी मतलब रेड और ब्लू और मैं सोचा यार नहीं इट कांट बी दिस मैंने देखा भाई मैं एकदम से मतलब इतना खुशी हुई है ना उस चीज पे बहुत ही एक काफी इमोशनल और मेसी ने बोला कि आई थिंक आई शुड टेल यू दिस फर्स्ट मतलब ऑनेस्टली वो जब हुआ तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है पता है बहुत ही अच्छा लगा भाई देखकर मतलब मेसी और सबसे मजा पता है क्या है द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज मेसी मैंने ना अपना आज तक 3 चीजें पिन की हैं एक तो जब आई थिंक जब उन्होंने इंटर में ज्वाइन किया तब की पिन है एक नहीं अपनी जो अकेडमी खुली जो मैंने आपको बताई थी अकेडमी खुली थी वो थी और ये जब अराउंड जब ज्वाइन भी नहीं बोलूंगा एक हाँ उनका वो भी रिसेंटली एक जो वो था ना कुछ मीटिंग जिसमें वो सूट वूट पहन के आए थे तो उस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का एक था और एक वो था जो उन्होंने अकेडमी खुली थी ये दोनों चीजें पिंड थी जो तीसरी चीज पिंड है दैट इज एक्चुअली जो उन्होंने बारसा का फोटो ली वर्ल्ड कप वाली फोटोज नहीं है पिंड भाई ये पिंड है 21.7 मिलियन लाइक्स करंटली 1.7 मिलियन रीपोस्ट 2.2 मिलियन शेयर्स 630 के कमेंट्स और मैंने लिखा गया तुम ये सुनो तुम ये सुनो एक बार बस ये सुनो अगर तुम बाहर से मानो तो और तुम्हें इमोशनली हो रहे हो ना भाई मुझे नहीं पता फिर तुम्हारे कैसे हो सकते हो Last night, I returned to a place I miss with my soul. A place where I was immensely happy, where you guys made me feel 1,000 times the happiest person in the world. I hope one day I can come back, and not just to say goodbye as a player, as I never got to. अब इस सीजन 2-3 चीज हो सकती सब लोग जिस लोग यही जानना चाहते हैं क्या हो रहा है इज वुड ही बी बैक एज अ प्लेयर या हुआ क्या देखो बंदा बोला है दैट उस बंदे को गुड बाय बोलने का मौका नहीं मिला एज अ प्लेयर तो बट ही वुड रिटर्न एट बारसा ये पक्की बात लग रही है जिस तरह बोली गई है बात ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि हो गया है कुछ हो गया कोई डन डील है कुछ नहीं पता मेरे को अब प्रेसिडेंट इलेक्शन से तो क्या पता मेसी को रोल मिले हु नोज ठीक है उसके अलावा बाद में कभी कोच मैनेजर का कुछ काम करना हो या फिर किसी अकेडमी में कुछ करना हो हु नोज किसी चीज का हेड बनना हो कुछ स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनना हो हु नोज कोई चेयरमैन चेयरपर्सन बनना हो हु नोज
अब एज अ प्लेयर अगर वापस आना है जनवरी में, मेसी भैया ने एक और चीज बोली थी अपने एक इंटरव्यू में कि मैंने आई वुड हैव, मैं हाँ सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ, नहीं जब मैंने बताया सऊदी लीग ने मेसी को रिजेक्ट कर दिया था कि हम हमारी सेकंड प्रायोरिटी नहीं है, हम बस वर्ल्ड कप की तैयारी कराने नहीं बैठे हैं, तो आप अभी ये बताओ और वो सब। तो मेसी ने बोला था उस इंटरव्यू में कि अगर मुझे बारसा बुलाए बुलाए मैं एक बार में चले जाऊंगा। भाई दिस जस्ट मेक्स, एज अ बारसा फैन आपको पता नहीं पता, अगर कोई बारसा फैन देख रहा है वीडियो या फिर कोई ऐसा है जिसको पता है कि बारसा मेसी की कितनी वो है, मतलब कितना एक वो जो रिलेशन है वो कितना ज्यादा बड़ा है, अगर किसी आदमी वो फील कर पाएगा मैं क्या भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में वो चीज। द वे ही डिस्क्राइब्स बार्सिलोना इन एवरी इंटरव्यू इन एवरी स्टेटमेंट दैट ही सेज, अभी जो पोस्ट वाली उसमें जो इतनी प्यारी चीजें लिखी हुई है ना, इट जस्ट मेक्स यू हैप्पी, इट जस्ट मेक्स यू क्राई थोड़ा सा, पता है। मैंने वही लिखा था, मैंने उस पोस्ट के नीचे कमेंट ये लिखा, टू मच एक्चुअली जो मैंने पोस्ट भी की ना, जो मैंने जैसे जो पोस्ट डाली अपने उसमें भी फूड सोर्स के अकाउंट पे, आई वुड मेरा लिंक है वैसे, अगर आप देख सकते हो लिंक मैंने रखा हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है वो वाला, तो प्लीज चेक इट आउट एंड फॉलो प्लीज। हाँ तो उसमें मैंने ये डाला था पोस्ट में कि too much to not shed tears. Please come back and wear this badge once and for all. एक बारी मतलब, एंड एक है यार, एक सपना है मेसी को वापस बारसा में देखने का एक, क्योंकि जब से जब से फुटबॉल का नाम सुना था, ये सुना था कि मेसी बार्सिलोना के हैं, और मतलब मेसी बार्सिलोना में ही खेलते हैं हमेशा, मतलब। और जब वो लीव हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग डेज इन आवर हिस्ट्री, को डाउट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स इन माई लाइफ टू यार, क्योंकि मेस्सी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए देखना, और एक्चुअली नॉट जस्ट मेस्सी, हर प्लेयर भाई, एवरी प्लेयर वाज सो इमोशनल, एवरी प्लेयर वाज सॉबिंग भाई, मतलब कैमरा मैन रो रहा है भाई, क्या बोलूं मेस्सी का। एंड बारसा फॉर मेस्सी इज अ होम भाई, आप कितना ही बोल लो, बोला वो जो प्यार है वो कभी खत्म नहीं हुआ आज तक। लपोटा और मेस्सी का कुछ हो सकता है रिलेशनशिप में, कुछ आई हो दरारें, मेस्सी और बारसा फैंस और मेस्सी और बारसा में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई अब वो चीजें सेम नहीं है। अब तो मतलब, और जब से वो लीव किया तब से तो मतलब वो इमोशनल अटैचमेंट ना बहुत बढ़ गई, क्योंकि क्या होता है, हम कोई भी मैच, किसी कोई भी इंपॉर्टेंट मैच हारते हैं, हमेशा मेस्सी मिस करते हैं। अभी तुम इस साल के क्लासिको देखो, तुम इस साल का बोलो पीएसजी का मैच सब वो देख लो, हम जब डैनी ओल्मो खेलता है वी मिस मेसी सो मच, वी आर ऑलवेज लाइक दैट कि भाई मेसी होना तो अलग होता, इफ मेसी वाज देयर things would have been so much better for us, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं, वी every time we include Messi in our conversations। एल क्लासिको ही तब हमने सोचा मेसी भैया चाहिए, अभी क्लब ब्रूज के मैच में मैंने बोला भाई मेसी भैया होता तो बेटर होता, पिछले साल जब इंटर मिलान के अगेंस्ट हमारे मेसी भैया होता तो हम जीत जाते, कि फिनिशर एक बिग मैच प्लेयर वो कमी है, लीडरशिप वो जो है वो, मतलब वो मेसी जो करते हैं वो कोई और थोड़ी कर सकता है, बात वो है ना। एंड एज अ बारसा फैन इट एक्चुअली मेक्स यू फील सो इमोशनल, सो हार्टफेल्ट, जब वो पोस्ट रही ना, आई वाज शॉक्ड मेरे तो कि मेसी भैया कहाँ से आ गया, और पता है ऐसी चीजें बोली गई, ये तो एयरपोर्ट पे लोग भाई, जो लोग वहां पे खड़े थे, और सो लकी भाई, एक कपल की वीडियो वायरल जा रही है, कपल एक अपना आराम से देवर एंजॉयिंग देयर डेट, और बीच में मेसी पे पीछे आते हैं एंड ही वाज जस्ट वॉकिंग बाय, वो मतलब कितना अलग नहीं होता होगा कि आप अपने आप डेट पे हो या फिर आप कहीं भी घूम रहे हो रैंडमली, यू आर जस्ट स्टैंडिंग विद योर एनी रिलेटिव फ्रेंड, जो भी आप जिसके साथ भी हो, आपको मेसी पे साइड में फुटपाथ पे चलता हुआ बंदा दिख रहा है रात में, भाई दिस इज ऑनेस्टली, मतलब आई कांट डिस्क्राइब दीज थिंग्स इन अ वर्ड। और ऐसा बता रहे हैं कि मेसी वेंट टू बार्सिलोना विद वो रॉड्रिगो डिपॉल, क्योंकि वहीं से अर्जेंटीना के लिए वहां से वो रवाना होंगे, और ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, उनके साथ बात हुई थी लपोटा या फिर किसी और को कुछ न्यूज नहीं थी कि मेसी आ रहे हैं, वो जस्ट पहुंचे, और मुझे फोटोज आई ना, आहा, I can't describe that भाई, I seriously can't describe that in words। वो फोटोज कितनी वैल्यूएबल है, एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन, वो फोटोज कितनी वैल्यूएबल मैं अपने बता नहीं सकता, पता है। मतलब वो ना एक आपको एक पर्सपेक्टिव देती है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, घर घर होता है भाई। घर जैसी कोई जगह नहीं होती, एज एज अ हॉस्टलर भाई मुझे फील होती है ये चीज, वही वही वाली बात है एकदम। मेस्सी भैया तो इतना टाइम दूर रह लिए कि अब लगता है भाई बार्सिलोना में अभी भी वो चीज जो कमी है, वो जो एक बंदा नहीं है, नंबर 10 जब मैं लमीन यामाल देखता हूँ ना, फिर पता है ऑनेस्टली ही डिजर्व इट,
बट वो जस्ता अभी भी सिर्फ मेसी पे है भाई। इट डजंट एक्चुअली लुक गुड ऑन एनी अदर प्लेयर देन मेसी होता है। वो मेसी का उतना हमारे हमारे एज वो बारसा फैन कल्चर में ना मेसी की बहुत इज्जत, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वी अडोर मेसी, वी हैव एक, अगर अब ऑनेस्टली अगर हमारा एक बंदा सबसे ज्यादा प्यारा, दैट इज मेसी। ही इज आवर गॉड, ही इज आवर लेजेंड, ही इज द ग्रेटेस्ट फॉर ऑल टाइम, ऑफ ऑल टाइम फॉर अस, कोई डाउट ही नहीं है। एंड ही इज जस्ट हिम भाई, ही इज जस्ट लियोनेल मेसी। एंड ऑनेस्टली थैंक यू मेसी, जो भी आपने बार्सिलोना के कभी भी किया, ऑनेस्टली प्लीज कम बैक। अरे सीरियसली यार, इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसा कर दो कि भाई मेसी भैया तक से वीडियो पहुंच जाए, या कहीं किसी तक तो पहुंच जाए कि मैं जो करवा दे चीज है। मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना एज अ प्लेयर, मुझे देखना है वो बंदा वापस खेलते, नंबर 10 मुझे देखना है वापस मेसी को डालते हुए यार। ऑनेस्टली आप सबको देखना, मुझे पता है। तो चाहे मैड्रिड फैन भी होगा, आई डोंट थिंक कि कोई ये बोलेगा कि एज अ मैड्रिड फैन मुझे मेसी को वापस बार्सा में देखना, मुझे लगता है, क्योंकि एज अ बार्सा फैन अगर मैड्रिड वापस रोनाल्डो आते हैं, आई वुड लव टू वॉच दैट भाई। मतलब पता नहीं क्या है वो। और नेमार को भी बोलूंगा आ जाओ बार्सा, नहीं हो पा रहा सैंटोस में, आपकी वो मतलब क्वालिटी जो जितनी भी बची है उतनी खेल लो। हमें भी अटैकिंग मिडफील्ड की जरूरत है, आप वहीं पे कुछ कर लो। जैसा भी, चलो देखते हैं। एंड जस्ट प्लीज इस वीडियो को इसी में तो पहुंचाओ किसी तरीके से, प्लीज यार, आई वांट हिम टू कम बैक। आई और एंड आई ऑलमोस्ट क्राइड यार, पता है, आई एक्चुअली क्राइड, मैं आई नॉट ऑलमोस्ट बिलीव, आई क्राइड भाई, आई क्राइड व्हाइल वाचिंग दैट पोस्ट। सो आई जस्ट होप ही कम बैक। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।